सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या जो ये तेजी का माहौल चल रहा है उसके आगे क्या और तेजी आ पाएगी। जैसे काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं, कोटक बैंक के रिजल्ट आए हैं, रिलायंस के रिजल्ट्स आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स हैं, मिक्स रिजल्ट्स हैं। मतलब इतने बुरे रिजल्ट नहीं है कि मार्केट में एक सेल ऑफ आ जाए। बट अगर हम चार्ट के हिसाब से देखो तो मार्केट में काफी अच्छा खासा मूव इस वीक भी आया। अगर आप देखो, इस वीक का जो लो था वो 34,804 था और हाई जो था वो था 36,823। तो कहीं ना कहीं 2,000 पॉइंट की ये कैंडल है। तो मार्केट में इसके ऊपर और भी मूव देखेगा। साथ में आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी, जो हमें पोजीशन बनानी थी वो कहाँ पोजीशन बनानी थी और क्या उस पोजीशन ने काम किया नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी, हमने लास्ट वीक ये बात करी थी कि ये जो कैंडल बनी है, अगर आपको याद हो लास्ट वीक मैंने वीकली चार्ट पे एक इस तरह की कैंडल, एक मिनट गाइस, तो आपको अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीक इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और इसमें हमने ये बात करी थी कि मार्केट में अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट ने यहाँ एक बार, दो बार, तीन चार बार, पांच बार यहाँ ले चुका है और ये यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनी है। तो लास्ट वीक हमने सीधी सीधी बात कर दी कि मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को इसके लो के नीचे आना पड़ेगा। लेकिन मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ और ऊपर ही गया और हमें बाय कहाँ करना था, बाइंग हमें करना था इसके कैंडल के हाई के ऊपर। और हाई क्या था हमारा, हाई था हमारा 35,550। तो हमने जो लास्ट वीक पोजिशनल बात करी थी कि हम बाय करेंगे कहाँ पे, 35,550 के ऊपर। और हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था, अगर आप लास्ट वीक का वीडियो देखोगे, हमारा टारगेट था 36,500 तक। हमने यहाँ कहीं तक का टारगेट हमने एंटिसिपेट किया था। अब मार्केट लेकिन उससे भी ऊपर 200 पॉइंट गया, तो जिसने पोजीशन बनाई हो उसको काफी अच्छा मौका मिला होगा। अब पोजीशन बनाने का मेरा तरीका भी बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो 30 मिनट के चार्ट पे पोजीशन बनवाता हूँ मैं। और 30 मिनट के चार्ट पे हमें कब मौका मिला था, अगर आप देखो 18 तारीख को, हमें 19 तारीख को कहीं पे यहाँ पे हमारी कुछ एक्टिव हुई पोजीशन और इसके हाई के ऊपर जब भी हाई टूटा, आपका 19 तारीख को पोजीशन एक्टिव हो गई थी और आपका यहाँ तक फ्राइडे तक का टारगेट आ गया था अपना। ठीक है, तो इसी तरह आपको 30 मिनट हमेशा वेट करना है पोजिशनल के लिए, क्योंकि देखो ट्रैप हो सकते हो पोजिशन नहीं बनाने में। कोई भी लेवल आधे घंटे के ऊपर सस्टेन करके दोबारा नीचे आ सकता है। अगर वो आधे घंटे के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हाँ शायद ये सस्टेन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 30 मिनट का टाइम रखता हूँ कभी भी आपको पोजीशन बनानी हो किसी लेवल के ऊपर। अब ये हफ्ता हो गया, अब अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपसे पहले भी एक बार बहुत बार बता चुका हूँ एक जोन के बारे में कि ये वाला जो जोन है, ये जोन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस जोन से पहली बार में 7,000 पॉइंट का करेक्शन आया था। दोबारा मार्केट जब इस जोन के आसपास गया तो दोबारा जब इसके अंदर आया तब दोबारा से 6,000 पॉइंट का फॉल आया था। एक बार और फॉल आया था। तो कहीं ना कहीं ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट का अगला रेसिस्टेंस ये वाला जोन रहेगा हमारा, और ये जोन हमारा 38,000 के आसपास का है। लेकिन मार्केट ऑलरेडी 2,000 पॉइंट मूव करके क्या 1,300 पॉइंट इस हफ्ते और मूव करेगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने एनालिसिस किस तरह से करते हैं। अब आप देखो, अगर मैं आपको ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने लास्ट वीक खींची थी, अगर मैं इसको इस तरह से खींचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये शायद एक ब्रेकआउट आ गया है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी अपनी एक रेसिस्टेंस पे है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये जो 3 बार वाला सिस्टम होता है ना, 1, 2 और 3, ये जो 3 बार वाला सिस्टम होता है ये सबसे मेन होता है। ये थर्ड टाइम काफी अच्छा खासा सेल ऑफ आता है। तो अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, मार्केट या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुले कल मार्केट में, जिसके हालात कम है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 80 या 90 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में रिजल्ट का इफेक्ट आ सकता है, लेकिन मार्केट में बाइंग करना अब थोड़ा सा रिस्की है। क्योंकि अब देखो, बाइंग आप करोगे, इसका हाई क्या है, इसका हाई है 36,823। यहाँ से 100 पॉइंट का ऑलरेडी फॉलो के बंद हुआ है मार्केट। और ये 36,820 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ 36,820 को, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। 36,820 से 50 का जोन, मैं 50 मार्क कर देता हूँ आपके लिए। 20 से 50 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहा है। अब मैं आपको वीकली पे भी दिखाऊंगा, आपको यहाँ डेली पे भी दिखाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखो, 36,850 को मार्क करा मैंने। आप इस कैंडल का हाई देखोगे 36,700, आप इसका हाई देखोगे, सॉरी आप इसका हाई देखोगे 36,827, मैं इसका बात कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लिया है इस लेवल का इसमें। और आप यहाँ पे देखोगे 2 बार सपोर्ट ले चुका है मार्केट ऑलरेडी। अगर आप पीछे भी देखोगे, यहाँ पे काफी बार मार्केट रेसिस्टेंस लिया है। यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था काफी अच्छा ऊपर फॉल आया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 820 से 850 का जोन है 36,000, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का जोन है। अब वीकली चार्ट पे हमें इतना नहीं दिख रहा, डेली चार्ट पे भी दिखाऊंगा मैं। तो कोई भी बाइंग हो सकती है, वो इसके ऊपर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो जाएगा ट्रेंड लाइन का। लेकिन बाइंग के लिए जो हमारा टारगेट है, मेरा जो टारगेट है, अगर आप देखोगे ऊपर भी, तो मैक्सिमम टारगेट हमारा यहाँ बनेगा यहाँ तक का। पहले गैप फिल होगा 37,400 तक का, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट रह सकता है वो हमारा रह सकता है यहाँ तक का, 38,000 के आसपास का। और 38,000 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले, क्योंकि ये जो जोन है पूरा, ये पूरा रेसिस्टेंस जोन है। तो 38,000 तक मार्केट इस बार जाएगा या नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा
कि बाइंग अगर आपको करनी हो तो 850 के ऊपर बाय कर सकते हो आप, लेकिन आप क्वांटिटी अपनी थोड़ी कम रखना है इस बार, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत 2000 पॉइंट का मूव आ चुका है, तो ऑल 1300 पॉइंट का मूव थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा लगता है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी आधी भी रखोगे तो और आपको मिलता है तो आप ऊपर कर सकते हो। मेरे हिसाब से 37,400 500 तक मार्केट को जाना चाहिए, फिर वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। जो मैं इस वीक की कैंडल देख रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट इस तरह की कैंडल देख रहा हूँ इस वीक की, जैसे इस तरह की एक तरह की कैंडल रेड बन सकती है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरह का मेरा अभी सोचना है। होगा क्या वो तो हम बात बताएंगे। ये हमारी वीकली चार्ट की होगी। अब सेलिंग कहाँ करनी है? अब सेलिंग के लिए देखो वीकली चार्ट पे कोई भी लेवल नहीं है हमारा, लेकिन अब आप ध्यान से देखो वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्विंग बन रहा था, ये स्विंग मार्केट ने ये स्विंग भी ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट इसके अंदर दोबारा आएगा, तो अब ये कौन सा लेवल है? इसका हाई है हमारा 36,083। तो मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम 36,000 के नीचे ही सेल करेंगे। हम 35,900 या 950 के नीचे जब मार्केट में कोई भी 30 मिनट की क्लोजिंग आती है 35,950, तभी हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे पोजिशनली। अगर ये जाता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, 34,800 तक का, ये 1000 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट हम अपना रखेंगे ये वाला 35,300 के आसपास का। तो आप देखो यहाँ पे भी काफी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। और दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा? दूसरा टारगेट हमारा रहेगा, अगर ये भी ब्रेक होता है तो मैक्सिमम 35,000 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। 34,800 दिखा रहा है, लेकिन 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ पे रुक सकता है। लेकिन सेलिंग के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 800 पॉइंट है, गैप डाउन होता है, कंसोलिडेट करता है, नीचे 30 मिनट क्लोज करता है, 36,000 के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। बाइंग के लिए जाएंगे, बाइंग के लिए, लेकिन क्वांटिटी हम इतनी फुल क्वांटिटी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइंग में ऑलरेडी मोमेंटम आ गया है। 850 के ओवर बाय हो सकता है 37,300 और 38,000 के टारगेट के लिए, ठीक है। और इसके बीच में एक हडल 37,500 का भी आएगा, तो कहीं ना कहीं 37,800 के आसपास का प्रॉफिट जरूर बुक करना, अगर मूव आता भी है तो। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट पे भी ये लेवल मैंने मार्क कर दिए, ये मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। लेवल क्या है? 36,850 का लेवल है, इसके ऊपर बाय 37,300। अब देखो ये गैप फिलिंग हो रही है यहाँ पे इसकी ऑलमोस्ट 450 तक की, पहला टारगेट आप 450 तक का लोगे, यहाँ पे एक हर्डल आ सकता है। और अगर इसको भी क्रॉस करता है 37,400, तब हम 38,000 के टारगेट के लिए जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, 5-6 दिन यहाँ पे इस लेवल को मार्केट ने रेसिस्ट किया है। दूसरी चीज सेलिंग, जैसे मैंने कहा कि ये जो स्विंग ब्रेक हुआ है मार्केट में, जब तक इसके अंदर दोबारा आएगा, मान लो अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बना के ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए 30 मिनट की जब तक कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होती, तब तक हम कहेंगे कि सेल ऑफ नहीं आएगा मार्केट में, और 35,950 के ऊपर सेल करेंगे। टारगेट मैंने आपको 35,257 दिया है। पहला टारगेट आपका ये भी रह सकता है। आप देखो यहाँ पे बीच में हमें लेवल मिल रहा है, मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया है इसको, तो हम ये वाला लेवल मार्क कर देते हैं। 35,500 पहला टारगेट रखेंगे और 35,300 दूसरा। और अगर उसके भी नीचे जाता है कहीं ना कहीं तो 34,800, क्योंकि 1700-1800 पॉइंट का मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो पैटर्न में, अगर आप देखोगे ये वाले स्विंग्स, पहले जो स्विंग ब्रेक नहीं होते, ये स्विंग ब्रेक हो गया है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं इस स्विंग के नीचे ही मैंने आपको सेल ऑफ बताया है, इसलिए ठीक है। तो मार्केट को ऊपर जाना है तो हमारे पास ऊपर के भी लेवल है, नीचे जाएगा तो हम यहाँ इसके 37,000 के नीचे ही करेंगे, नीचे के भी लेवल है हमारे पास, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अब देखते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। पहले लेवल को डिलीट करता हूँ मैं इसको। देखो अब 15 मिनट के चार्ट पे भी हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है मार्केट पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं ऊपर ही रहा है, ज्यादा कुछ रिट्रेसमेंट नहीं आया है। तो ऐसे माहौल में एक वर्टिकल कट, एक बड़ी सी रेड कैंडल आ जाती है, लोग सारे बायर्स निकल जाते हैं, तो ये भी होता है। तो इसके होने के चांसेस इस हफ्ते ज्यादा है, क्योंकि पिछले हफ्ते लोग उम्मीद कर रहे थे बट वो चीज हुई नहीं। अब सेलिंग कहाँ करोगे आप? क्या सेलिंग आप इस के नीचे कर सकते हो? 36,600 के नीचे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अभी भी इंट्राडे में 36,600 के नीचे सेल करना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सेल करो, तो आप इस पॉइंट के नीचे करो। ये पॉइंट क्या है हमारा? 36,400 या 450 के आसपास, इसको थोड़ा सा और ऊपर भी कर सकते हो आप। 36,450 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जो जोन है, ये जो जोन कंसोलिडेशन जोन है, इसके आसपास का रखेंगे। ये टारगेट हमारा मार्क कर देते हैं पहले 36,310, 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। 36,300 का टारगेट, ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ जो ये जो गैप फिलिंग का दिख रहा है हमें टारगेट 36,200 तक का, यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं। कल इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं। इसके भी नीचे जाता है तो आप फिर यहाँ तक ये जो प्रीवियस स्विंग है वो मार्क करते जाना, 36,000 हमारा टारगेट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बाइंग करनी है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज जरूरी है वैसे तो, अगर आप यहाँ देखो यहाँ पे एक ट्रेंड बना के एक एम टाइप का पैटर्न भी बनाएगा, तो जो एग्रेसिव है वो इसके नीचे भी सेल कर सकता है 36,600 के। लेकिन एग्रेसिव एंट्री होगी, ये कुछ सेफ एंट्री नहीं होगी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सेफ मैं मानूंगा 36,440 के नीचे, ठीक है। बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग में जैसा कहा, बाइंग आप इसके ऊपर कर सकते हो ओनली 850 के ऊपर। 850 यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। 850 के ऊपर बाय करोगे, मैक्सिमम टारगेट आपका, जैसे ऊपर आपको पता है, हमेशा बोलता हूँ मैं
37,000 का हमारा राउंड नंबर है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा 37,000 के आसपास का पहला। अगर ये भी ब्रेक होता है 37,050 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 37,200 तक के टारगेट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये इंट्राडे की बात हो गई। गैप अप की उम्मीद तो नहीं लग रही, गैप डाउन हो रहा है वैसे तो, कोई ना कहीं सेलिंग की हम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बाकी कल मॉर्निंग में भी चेंज हो सकता है काफी कुछ, और उसी हिसाब से मैं टेलीग्राम पे आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी ये हफ्ता थोड़ा सा हेक्टिक रहने वाला है क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का लास्ट वीक है, और जैसा कि पता है मैं सीए हूँ एक, तो कहीं ना कहीं उसमें बिजी रह सकता हूँ, तो हो सकता है मैं सारे दिन ट्रेड ना करूँ इस वीक। जैसा भी होगा मैं आप टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा आपको। एनालिसिस के वीडियो में फिर भी डाल दूंगा रोज शाम को टाइम निकाल के थोड़ा बहुत, लेकिन ट्रेडिंग का थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है इस वीक। हालांकि मैं जैसा भी होगा आपको अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। 710 या 720 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं अपने, तो 1000 जैसे ही हो जाते हैं फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करना शुरू करूंगा। तो ये मैंने सोचा, तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करो और 1000 तक पहुंचाओ। बाकी आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।